तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको बागेश्वर जिले का पहला भाग समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो समझ आया होगा, आप लोग उसको रिवाइज कर रहे होंगे। जिला सीरीज को कंप्लीट होने दीजिए। जिला सीरीज के बाद आप लोगों की उत्तराखंड की बहुत बढ़िया से मैं आपको क्लासेस कराऊंगा, क्योंकि वहाँ से हम लोगों का क्या होगा, देखिए एक तो इंडिविजुअल क्लासेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं सर आपने जो हिस्ट्री पढ़ा रखी क्या वो इनफ है UKSSC या UKPSC के लिए, या आप जो करा रहे हो वो इनफ है। आप लोग धैर्य रखिए। जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, उससे पहले दिन पूछना क्या सर हो गया या अब और है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा। अभी तो हम चंद के क्वेश्चन करेंगे, गढ़वाल पंवार के क्वेश्चन करेंगे, गोरखाओं के क्वेश्चन करेंगे। पहला जो मेरा काम था, मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या चीजें हुई थी। अब देखिए, जब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी राइज कर सकता है, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य पेशेंस अपने आप में रखिए, ठीक है। डेडिकेशन लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। अपनी ओर से निरंतर मेहनत करते रहिए और आपकी सफलता निश्चित तौर पे होगी, अगर आप रेगुलर अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। भले ही आप लोगों को लगता होगा थोड़ी देर सर ऐसे बातें करते हैं, टाइम निकालते हैं, लेकिन एक प्रकार का मोटिवेशन है, एक प्रकार का आपके अंदर जोश उत्पन्न करना भी मेरा क्या होगा, कार्य होगा, ठीक। हम लोग आज दूसरा भाग देखते हैं बागेश्वर जिले का। कल कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था सर गांधी जी कौसानी में कितने दिन रुके थे, कहीं 12 लिखा है, कहीं 14 दिन लिखा है। देखिए, कभी भी ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे इस टाइप से कि कितने दिन रुके कहाँ, और ये तो स्पष्ट है ही नहीं। कहाँ बताओ, कहाँ से आप लाएंगे, इतने डॉक्यूमेंट्स तो मिलते ही नहीं है। या 14 रुके होंगे, या 12 रुके होंगे, या 15 रुके होंगे, या 18 रुके होंगे, तो स्पष्ट तो है नहीं। तो आप लोग दोनों ऑप्शन विकल्प में ध्यान रखें। कहीं 15 भी लिखा है, इवन कहीं 14 लिखा है, कहीं 12 लिखा है, तो पहले तो बचता है आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछने से। बाई चांस अगर आपका आता भी है, आप लोग 14 और 12 दोनों ऑप्शन याद रखना, और दोनों ऑप्शन आएंगे तो आप लोग कोशिश करना कि 14 की तरफ जाएं। और वो 14 का जो रेफरेंस दे सकते हैं, परीक्षा वाणी ने जब कौसानी के बारे में बताया है पीछे जिला सीरीज मतलब बागेश्वर के अंदर, वहां उसने 14 लिखा है, तो आप लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बागेश्वर जिले का जो अगला भाग है, आप लोग तुरंत इसको नोट कर लीजिए। यहाँ चमोली दिखा दीजिए, यहाँ पिथौरागढ़ दिखाइए, और यहाँ अल्मोड़ा दिखाइए, और अपने आप में बागेश्वर जिला हो गया। इधर आपको दिखाना है नंदा देवी पर्वत, उसी के बगल में आपको नंदा घाट पर्वत दिखाना है। आउट ऑफ कहां है, बागेश्वर है। और यहाँ नंदा कोट दिखाना है, जो कि कहां पड़ता है आपका, मेनली पिथौरागढ़ और चमोली की सीमा पे है। तो दोनों को टच करता है। अधिकांश भाग इसका पिथौरागढ़ में भी लगता है। नंदा कोट का नंदा कोट ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बागेश्वर जिला है। ये कौसानी दिखाया था, ये बागेश्वर दिखाया था। कौसानी से इधर पे गरुड़ दिखाया था, यहाँ बैजनाथ धाम दिखाया था, जो कि कत्यूनी की क्या रही थी, राजधानी रही थी। यहाँ आपको एक स्पेस जगह दिखानी, सौंग दिखाना है। छोटा सा कस्बा है, गांव है, इसको दिखाइए सौंग। यहाँ दिखाइए लोहार खेत, यहाँ दिखाइए ढाकुरी, दोनों अलग है, ठीक है। क्या दिखाएंगे, सौंग, लोहार खेत, ढाकुरी, और यहाँ दिखेंगे खाती। अभी एग्जैक्ट लोकेशन ये दाएं बाएं हो सकता है, सिर्फ समझने के लिए है कि हमारा ये क्या है, बागेश्वर, सौंग, लोहार खेत, ढाकुरी और खाती। ये क्यों मैं करा रहा हूं, आप लोग हेडिंग डालिए, बागेश्वर जिले के प्रमुख ग्लेशियर, क्या बोलते हैं इसको, प्रमुख ग्लेशियर या हिमानी ग्लेशियर, या इसी को क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं, ठीक है। यानी ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ के बहुत बड़े क्या होते हैं, एक प्रकार के चट्टानें होती हैं बर्फ से बनी हुई, वही क्या कहलाते हैं, ग्लेशियर कहलाती हैं। पहला हेडिंग आपको डालना है पिंडारी ग्लेशियर। क्या डालोगे, पिंडारी ग्लेशियर। आपका पहला हेडिंग क्या होगा, पिंडारी ग्लेशियर। अब पहली बात, बेसिकली ये जो फैला है ये 2 जिलों में फैला है, और कुछ पोर्शन, अब देखिए लोकेशन है इसकी इस जगह पे, यहाँ कहीं पे पिंडारी ग्लेशियर है। अब ये पिंडारी ग्लेशियर इस जगह पे है, तो हो सकता है कि कुछ इलाका इसका पिथौरागढ़ में भी टच करता हो, क्योंकि है 30 किलोमीटर लंबा, कुछ भाग चौड़ा। तो ये कभी नहीं पूछेगा कि किस किस जिले में कैसा है, मेनली ये 2 जिलों को छूता है, जिसमें एक का बागेश्वर, दूसरे का चमोली, ठीक है। तो आप पिंडारी ग्लेशियर लिखोगे, किस जिले में, अगर आप पूछते हैं डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है तो बागेश्वर मेनली, क्योंकि इसका ज्यादा पोर्शन कहाँ है, बागेश्वर है, और ट्रैकिंग के लिए भी यहीं से जाते हैं। और साथ में हल्का सा एरो करके चमोली कर देना, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि कुछ पोर्शन इसका चमोली में भी पड़ता है। तो बागेश्वर और चमोली में बेसिकली पड़ता है। हो सकता है कुछ इलाका आपका पिथौरागढ़ को टच करता हो, माइनर इलाका करता हो, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, ठीक। पहली चीज, बागेश्वर और चमोली जिले में ये फैला हुआ है। अब देखिए, ये जो ग्लेशियर है ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर पूर्व, यानी जो 3 पर्वत हैं यहाँ पे, उनके नॉर्दर्न ईस्टर्न पोर्शन पे पड़ता है। अब 3 पर्वत, जैसे नंदा घाट है, इससे इस पोर्शन पे आप लोग दिखाएंगे पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ पे जो है आपका, इधर आपको क्या दिखाना है, पूरा इलाका, ये वाला जो पोर्शन है पिंडारी ग्लेशियर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिंडारी ग्लेशियर लिखेंगे, ठीक है। पिंडारी, इस पोर्शन पे आपको क्या दिखाना है, पिंडारी दिखाना है, इस वाले इलाके में।
तो ये है आपका पिंडारी ग्लेशियर। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर पूर्व यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न की पोर्शन पे पड़ता है। एक नंदा कोट के जस्ट ये इस पोर्शन पे नंदा देवी और नंदा घाट। तो कभी हो सकता है कि पूछ दे कौन सा ग्लेशियर नंदा कोट और नंदा देवी के मध्य या इनके आसपास पड़ रहा है। ऑप्शन दे देगा पिंडारी, ऑप्शन दे देगा मीलम, ऑप्शन दे देगा रालम, ऑप्शन दे देगा नामिक। आधे के तो वहीं पे क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ रट्टा मारा है, रटने का काम किया है, समझने का काम नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना ये जो पिंडारी ग्लेशियर है नंदाकोट, नंदा देवी और नंदा घाट पर्वतों के आसपास है। तो इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिए, नंदा देवी प्लस नंदाकोट, नंदाकोट व नंदा घाट के उत्तर पूर्व की ओर भी लिख लीजिए, किसी के दक्षिण की ओर होगा। मतलब बेसिकली आपको ये याद रखना है, के मध्य लिख लीजिए, के आसपास लिख लीजिए, सबसे बढ़िया, के आसपास इस इलाकों में क्या पड़ता है, पिंडारी ग्लेशियर अपने आप में पड़ता है। अब आधे लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन तो पेपर में ऐसे इतना टफ कहाँ पूछता है, ऐसे क्वेश्चन क्यों आएंगे, पेपर तो कुछ और ही आता है, आप कुछ और ही पढ़ा रहे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर संयम है, धैर्य है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देना, आपने नहीं भी पढ़ा होगा कितने क्वेश्चन आप इन कॉन्सेप्ट के आधार पर उन क्वेश्चन को सही कर आएंगे। क्योंकि अगर आपसे कभी ये पूछता है, आप कहोगे यार बागेश्वर में मैंने ये चीजें पढ़ी थी, ये तो मुझे कहीं सुनाई ही नहीं दिया, ये कहीं था ही नहीं, तो आप दूसरे जिले की ओर टिक मार देंगे। और वो अगर आपने गैस भी किया है ना, वो आपके सिर्फ इस आधार पे सही होगा क्योंकि आपके अंदर समझ थी, आपने उसको समझ के क्या था, पढ़ा था। दूसरा पॉइंट लिखोगे, ये जो ग्लेशियर है ये 30 किलोमीटर क्या है, लंबा है, जबकि 300 से 400 मीटर ये क्या है, चौड़ा है। 300 से 400 मीटर के आसपास इसकी क्या है, चौड़ाई है। और विशुद्ध रूप से, यानी ये तो क्योंकि 2 जिलों में पड़ता है बेसिकली, तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है आफ्टर गंगोत्री। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखोगे, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, गंगोत्री कौन सा है, पहला है, जबकि ये पिंडारी क्या है, दूसरा है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जबकि कुमाऊं का बताया था मैंने आपको, मीलम ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर है ये ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग पे जाओगे, आप लोगों को जाना भी चाहिए। अगर आप लोगों की जॉब वगैरह लगती है, कोई अगर घूमने का शौकीन है, घूमना चाहता है, तो कभी वैकेशन वगैरह होती है, उन टाइम पे आप लोग इन जगहों पे घूमने जा सकते हैं। और ट्रैकिंग के लिए बहुत सुविधाजनक है, बहुत बेहतर ग्लेशियर है ट्रैकिंग के लिए। और रास्ता जो है बहुत ज्यादा क्या है, प्यारा है, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो ट्रैकिंग के लिए क्या है, बहुत ज्यादा सुगमता है, यानी ये ट्रैकिंग के लिए क्या है, बहुत सुगम है, ट्रैकिंग हेतु सुगम। अभी बताता हूं। ठीक है, अब ये क्या है, ऊंचाई वाले इलाकों में होते हैं ग्लेशियर, क्योंकि बर्फ के, तो इन्हीं इलाकों में अपने आप में ब्रह्म कमल वगैरह, बुरांस वगैरह ये सब चीजें भी मिलती हैं। तो यहाँ पे इस घाटी में अगर आप जाओगे, यहाँ को एक चीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है ब्रह्म कमल। तो अगला पॉइंट लिखोगे, ब्रह्म कमल यहाँ देखने को मिलता है, ब्रह्म कमल भी यहाँ देखने को मिलता है। और ब्रह्म कमल आपको पता है कि क्या है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी यहाँ पे क्या होता है, देखने को मिलता है। अगला पॉइंट लिखा होगा ब्रह्म कमल। तो देखिए, बागेश्वर चमोली में नंदा देवी, नंदाकोट और नंदा घाट के आसपास के इलाकों में 30 किलोमीटर लंबा और 300 से 400 मीटर चौड़ा उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर ब्रह्म कमल यहाँ देखने को मिलता है, जबकि ट्रैकिंग के लिए भी क्या है, सुगम है। इतना आप तुरंत नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ और अगला पॉइंट इसका बताता हूँ। देखिए, जब आप ये पढ़ते हैं, इसी नदी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है पिंडारी नदी या पिंडर नदी जिसको आप कहते हैं। और उस पिंडर नदी की बात क्या थी, क्यों, ध्यान रखिए, जब मैंने आपको टिहरी गढ़वाल पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको पंचप्रयाग पढ़ाए थे, उसमें कर्णप्रयाग पढ़ाया था। और कर्णप्रयाग में मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने उसमें एक चीज नोट की होगी कि जब मैंने आप लोगों को कर्णप्रयाग पढ़ाया था, तो अलकनंदा को मैं ट्रेस करवा रहा था आपसे, तो मैंने इस प्रकार से अलकनंदा दिखाई और इस डायरेक्शन से मैंने आपको पिंडारी दिखाई थी। याद कीजिए, इस जगह से मैंने अलकनंदा दिखाई थी और यहां से मैंने क्या कहा था, पिंडारी नदी मिलती है। और यहां पे क्या बनाया था हमने, कर्णप्रयाग। तो अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए, क्यों इस डायरेक्शन से पिंडारी जा रही थी। बागेश्वर की लोकेशन देखिए, पिंडारी ग्लेशियर की लोकेशन देखिए, चमोली की लोकेशन देखिए, चमोली में कर्णप्रयाग है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस दिशा से क्या जाओगे आप लोग, कहाँ, पिंडारी नदी कहाँ की ओर जाएगी, कर्णप्रयाग की ओर। तो बागेश्वर की लोकेशन यहाँ है, यहाँ चमोली है, इसी प्रकार से चमोली की ओर कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा से पिंडारी। तो अगला पॉइंट लिखोगे, पिंडारी का उद्गम, पिंडर नदी का उद्गम, पिंडर नदी का उद्गम होता है इससे। ठीक है, और ये जो पिंडर नदी है ये अपने आप में कहां पे मिलती है, कर्णप्रयाग में इसका मिलन, कर्णप्रयाग में
मिलन किससे हो जाता है? अलकनंदा से, और वहां से अलकनंदा से समाहित हो जाती है, अलकनंदा। अब जिसने वो कॉन्सेप्ट समझा होगा, टिहरी गढ़वाल में मैंने पढ़ाया था आपको, सभी प्रकार के प्रयाग पढ़ाए थे, वहां बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम से समझाया था। तो पिंडर नदी अगर कहाँ मिलती है अगर अलकनंदा से, तो कर्णप्रयाग। एक क्वेश्चन आपका ये भी तैयार हो गया, ठीक है। अब ये जो नदी है ये बहुत ज्यादा संकरी घाटी से होते हुए बहती है। कभी कभी हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए कि कौन सी उत्तराखंड की नदी एक संकरी घाटी से बहते हुए एक जॉर्ज का निर्माण करती है, और उस जॉर्ज को बोलते हैं हिंदी में संकरी घाटी। तो आप लोगों का सीधा आंसर होना चाहिए क्या? पिंडारी नदी। और ये पिंडारी नदी लगभग 10 किलोमीटर तक एक संकरी घाटी से होकर बहती है, और संकरी घाटी को इंग्लिश में बोलते हैं जियोर्ज, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए, 10 किलोमीटर तक लगभग, ठीक है, अभी अप्रोक्स से 10 किलोमीटर तक संकरी घाटी से होकर बहती है। जब ये निकलती है संकरी घाटी से बहती है, संकरी घाटी को इंग्लिश में लिख दो जियोर्ज से बहती है, से बहती है। अब ये जब संकरी घाटी से होते हुए बहेगी तो इसके दोनों ढलानों पे क्या होगा? बर्फ होगी, यानी बर्फ की चट्टानें होंगी। अपने आप में सीढ़ी नुमा बर्फ की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उतना नहीं जानना है हमने, ये आप लोग ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट हो गए। अब जाके आता है अगली चीज। अब इसके बारे में क्या पता क्वेश्चन, अभी आपने परसों एक पेपर देखा होगा पुलिस वालों का, जो डिपार्टमेंटल पेपर था, उसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को ट्रेस करने के लिए बोला था, और मैंने आप लोगों से कहा था कि वो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो समझ पे आधारित है। आधे के लोग तो, जो जैसे आधे लोग जिसने पढ़ाई नहीं होगा वहीं बेहोश हो जाते हैं। उसने कैसे क्वेश्चन पूछा था, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत का अंतिम बिंदु क्या होगा, और आपको मैंने अच्छे से उसको कराया था। पिथौरागढ़ जिले के 5वें भाग में भी कराया था, दूसरे भाग में अधूरा कराया था, 5वें में पूरा देख के आना। उस 5वें भाग की स्टार्टिंग ही उस क्वेश्चन से की गई थी, और उसी के अगले दिन पेपर में क्वेश्चन आया था, आप लोग ध्यान रखना। तो हो सकता है, क्योंकि ये पिंडारी ग्लेशियर अपनी सुगमता के लिए प्रसिद्ध है, ट्रैकिंग के लिए, इसका वो पूछ दे रूट। तो पहला लिख लीजिए, पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए ट्रैकिंग क्या होगी? बागेश्वर जाओगे, बागेश्वर के बाद आपको सौंग नाम की एक जगह मिलेगी। कहां जाओगे आप? गाड़ी से ही जाओगे यहाँ, ठीक है, सौंग। जैसे ही आप सौंग पहुंचोगे आपको अगला स्थान मिलेगा लोहार खेत। क्या मिलेगा? लोहार खेत। जैसे ही आप लोहार खेत पहुंचोगे अगला पहुंचोगे आप ढाकुरी। कहां पहुंचोगे? ढाकुरी। जैसे ही ढाकुरी पहुंचोगे उसके बाद आपको खाती गांव मिलेगा, खाती मतलब खाती नाम की स्थान मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोग खाती पहुंचोगे, खाती के बाद एक और जगह मिलती है, उस खाती के बाद जो जगह मिलती है उसका नाम है द्वाली, और द्वाली के बाद सीधे आपको कहां मिलेगा? पिंडारी। खाती के बाद क्या लिखोगे आप लोग? द्वाली। इतना पूछेगा नहीं, बस एक आइडिया बता रहा हूं, और उसके बाद सीधे कहां पहुंच जाओगे? पिंडारी ग्लेशियर। और क्योंकि ये सुगमता के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा रूट है इसका, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। बागेश्वर से सौंग, सौंग से लोहार खेत, लोहार खेत से ढाकुरी, से खाती, द्वाली और पिंडारी ग्लेशियर आप लोग पहुंच जाओगे। इसके बाद अगला हेडिंग डालिए कफनी ग्लेशियर। क्या डालोगे? कफनी ग्लेशियर। देखिए, कफनी ग्लेशियर के बाद जब हम पढ़ते हैं, ये भी अपने आप में किस जिले में अगर आपसे पूछता है, आप लोग क्या बता देंगे? ये बागेश्वर जिले में आपका पड़ता है, ठीक है। और कफनी ग्लेशियर का जो लोकेशन है, पिंडारी जहां आपने दिखाया था उसी की जड़ पे दिखाना, यानी पिंडारी है, जैसे ये पिंडारी है तो पिंडारी सपोज ये है अभी, ठीक है, और यहां पे आप लोग क्या दिखा देंगे? कफनी। वो इधर दिखाना है आपने, ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूं। कफनी यानी अगर आपने पिंडारी यूं दिखाया था तो आप लोग यहां पे क्या दिखा देंगे? इस पोर्शन पे, इस जगह पे जैसा क्या दिखा सकते हैं? कफनी ग्लेशियर को दिखा सकते हैं। पिंडारी के जस्ट आप लोग डाउन में साउथ की ओर हल्का सा इस पोर्शन पे दिखा दो कफनी, ठीक है, यहां पे लिखा दो कफनी। इधर जैसा आप लोग क्या दिखा देंगे? कफनी। अब जो कफनी ग्लेशियर है, अगर आपसे पूछता है किस जिले में है, तो आप बता दोगे बागेश्वर जिले में है। कहाँ है? बागेश्वर जिले में है कफनी ग्लेशियर। जो ये पिंडर है, इसकी ये बाईं ओर, मतलब जो नंदाकोट है, इसी के जड़ में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? जैसे नंदाकोट सपोज यहाँ पे है, इस इलाके में, उसी के जड़ पे पड़ता है। आपको इतना नहीं जानना है, बागेश्वर में है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, पिंडर के ही साउथ में, या पिंडर जो ग्लेशियर बताया था उसी के आप लोग कहाँ लिखोगे? सामने, मतलब उसी के साउथ की ओर आप लोग दिखा दो, या बाईं ओर, जहां भी दिखाना है, पिंडर के बाईं ओर लिख देना है इसको। जैसे ये पिंडर है, पिंडर इधर पे करके, पिंडर के इधर जैसा पिंडर है, ये पिंडर के हल्का सा कहाँ की ओर पड़ेगा आपका? पिंडर, ये है पिंडर, ठीक है, वही है पिंडर से हल्का सा लेफ्ट की ओर, और नंदाकोट के पास, ठीक है। तो अगला लिख लो, पिंडर के बाईं ओर, पिंडर के बाईं ओर, और नंदाकोट के दक्षिण में। नंदाकोट जो पड़ता है, नंदाकोट के पास लिख दो, नंदाकोट के
पास ही है ये भी, ठीक है। ये भी कौन सा है, नंदाकोट के पास है। ये जो है, ये जो कफनी ग्लेशियर है, यहाँ पे बुरांस प्रचुर मात्रा में मिलता है। जो उत्तराखंड के सुना होगा आपने बुरांस क्या है, अब बच्चे तो हो नहीं, तो बुरांस यहाँ पे क्या मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, बुरांस प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे क्या मिलता है, बुरांस प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है, इसकी जो लोकेशन है, इसको अगर आप ट्रैक करोगे तो आप लोगों को, जो जैसे आप यहाँ से गए थे बागेश्वर, बागेश्वर से सौंग, सौंग से लोहार के, लोहार के से ढाकुरी, यहाँ तक तो आपको जाना ही जाना है, और आपको वहां से खाती भी जाना है, और खाती के पास द्वाली भी जाना है, उसके बाद हल्का सा टर्न लेके कफनी, यानी रूट लगभग दोनों का सेम है। तो अगला पॉइंट इसमें लिखोगे, इसका रूट भी पिंडर के ही समान है। क्या लिख दो, इसका रूट भी पिंडर के ही समान है। उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, अगर पूछता है तो, इतना नहीं पूछता वैसे, तो खाली पॉइंट लिख लीजिए, इसका रूट भी पिंडर के ही समान है। और अगला जो ग्लेशियर आता है उसका नाम है सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। सुंदर ढूंगा, अब गढ़वाल में तो पता नहीं, लेकिन कुमाऊं में ढूंगा मतलब पत्थर होता है, ठीक है। यानी सुंदर ढूंगा का अर्थ है एक सुंदर पत्थर। क्या होता है, सुंदर ढूंगा का मतलब, सुंदर ढूंगा मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं सुंदर ढूंगा, यानी सुंदर पत्थरों वाला ग्लेशियर, नाम से ही लग रहा है, ऐसा पूछेगा नहीं। सुंदर ढूंगा का अर्थ होता है सुंदर पत्थरों वाला, ठीक है। ये जो है, ये पिंडारी के किस ओर से पड़ेगा आपको, वेस्ट की ओर। तो आप लोग जहां पे कफनी दिखाया था, इधर आप लोग अब क्या दिखा देंगे, यहाँ पे कहीं, इधर पे कहीं आप लोग दिखा देंगे सुंदर ढूंगा, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं सुंदर ढूंगा, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, इधर पे दिखा दिया मैंने, ये है, ठीक है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। आप लोग लिख लेना इसको, यहाँ पे आपको सुंदर ढूंगा दिखाना है। तो सुंदर ढूंगा ग्लेशियर भी किस जिले में, अगर आपसे पूछता है, बागेश्वर जिले में है। किस जिले में है, बागेश्वर जिले में है। इसके बारे में जो और है, पिंडर की किस ओर है, पश्चिम की ओर, यानी पिंडर है, इससे किस ओर की ओर होगा, पश्चिम की ओर। पिंडर से पश्चिम, पिंडर से पश्चिम की ओर, पिंडर से किस ओर होगा, पश्चिम से ओर होगा। और यहीं पे जाने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, दुर्गम मार्ग है। थोड़ा इसको ट्रेस करने के लिए आपको दुर्गम मार्ग है। तो अगला लिखो, यहां जाने के लिए दुर्गम मार्ग है। थोड़ा सा यहाँ क्या होता है, मार्ग थोड़ा टफ टाइप का, यहाँ पे जाना थोड़ा ट्रैकिंग के लिए दुर्गम होता है। आधा रास्ता तो वही है, उतना ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं, तो दुर्गम मार्ग है। और इसी जो सुंदर ढूंगा है, इसी की घाटी में दो छोटी छोटी और हिमानियां हैं, एक का नाम है मैकतोली और दूसरे का नाम है सुखराम। लिख लो, अगला पॉइंट लिखो, इसकी घाटी में दो अन्य ग्लेशियर, इसकी घाटी में दो अन्य ग्लेशियर मैकतोली व सुखराम है। सुखराम देख लीजिए, इसी की घाटी में, यहाँ पे लिख लीजिए मैकतोली, इधर पे मैकतोली, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, सुखराम लिख लीजिए। लोकेशन लगभग यही है, ठीक है, मैकतोली और सुखराम। इसको लिख लीजिए मैकतोली और इसको लिख लीजिए सुखराम, ये वाला। तो इसी की घाटी में मैकतोली व सुखराम नाम के ग्लेशियर है, ठीक है। बताइए भाई, क्या जानते हो बागेश्वर के ग्लेशियरों के बारे में? सर, बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है, इसी के बगल में कफनी ग्लेशियर है, जबकि वेस्टर्न पोर्शन पे सुंदर ढूंगा ग्लेशियर है। सुंदर ढूंगा के ही घाटी में दो अन्य ग्लेशियर है, एक का नाम है सुखराम ग्लेशियर और दूसरे का नाम है मैकतोली ग्लेशियर। सामने वाला सोचेगा इस बंदे को इतना नॉलेज कैसे है, उसको क्या पता कि हम लोगों ने मैप से बहुत अच्छे से क्या किया है, अध्ययन किया हुआ है। अब आते हैं बागेश्वर जिले के प्रमुख मेले। तो प्रमुख मेले में 3 मेलों का नाम लिख लीजिए, एक बागनाथ मेला, एक उत्तरायणी मेला और एक सनेती मेला। प्रमुख मेले में बागनाथ मेला, उत्तरायणी मेला और सनेती मेला। देखिए, के अंदर देखिए, पहला आप लोगों ने क्या लिखना है, बागनाथ मेला, ठीक है, बागनाथ मेला या उत्तरायणी, बागनाथ मेला। दूसरा उत्तरायणी, ये फेमस है उत्तरायणी, क्योंकि ये जो उत्तरायणी का मेला है बागेश्वर का ही सबसे ज्यादा फेमस होता, तो छोट-मोट तरीके से और जगह भी है, लेकिन ये उत्तरायणी में माघ के महीने में लगता है। आपका जो जनवरी का महीना होता है वहां पे ये लगता है। उत्तरायणी जो मेला है, माघ महीना लिख देना, ठीक है, जनवरी, माघ महीने में। और तीसरा एक मेला और है सनेती का मेला। वैसे ये किताबों में आपको बहुत कम दिखेगा, लेकिन शायद इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, सनेती का मेला। ये 3 मेले जो हैं यहाँ पे चलते हैं मेनली, बागनाथ, उत्तरायणी और सनेती। अब देखिए, बागनाथ उत्तरायणी तो पता ही आपको बागेश्वर में, यहाँ पे सनेती का मेला हल्का सा यहाँ पे दिखा दीजिए आप, इस वाले इलाके में,
यहाँ पे क्या करेंगे आप, सनेती का मेला दिखा देंगे। यहाँ सनेती दिखा देना, ये बागेश्वर से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे आपका क्या दिखाना है, बागनाथ उत्तरायणी का मेला, ठीक है, ये इसके मेले हैं। अब यहाँ पे आता है कुछ आपको मेन चीज बताता हूँ, मंदिर, और उस मंदिर में कुछ विशेषताएं बताऊंगा आपको मैं। देखिए मंदिर जो है, पहला जो मंदिर है आपका बैजनाथ मंदिर समूह, बैजनाथ मंदिर समूह, ठीक है। बैजनाथ मंदिर समूह पे ही क्या है, तौलिहाट मंदिर समूह भी इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे है बैजनाथ, आपको पता है, इधर पे बैजनाथ मंदिर समूह यानी तौलिहाट मंदिर समूह, तौलिहाट मंदिर समूह, यही क्या है, तौलिहाट मंदिर समूह भी है, पहला है। बैजनाथ मंदिर की जो शैली है, इसकी शैली है नागर शैली। अब आप कहोगे सर ये नागर शैली क्या होती है? देखिए अलग अलग शैली आती है मंदिर निर्माण की, चाहे वेसर आए, चाहे नागर आए, या द्रविड़ शैली आए। अब वो कहाँ का पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ आपका लेंदी हो जाएगा। एक हल्का सा आइडिया बता देता हूँ, आपने जैसे जागेश्वर मंदिर देखा होगा, नहीं देखा है तो जागेश्वर को आप क्या करिए, सर्च कीजिए गूगल में और उसकी इमेज देखिए। उस प्रकार के जितने भी मंदिर बने होंगे पूरे उत्तर भारत में, सब के सब नागर शैली के मंदिर हैं। यानी एक प्रकार के जो शिव मंदिर आपने देखे होंगे, जैसे बैजनाथ हो गया, बागनाथ है, जागेश्वर है, सोमेश्वर, ये सब प्रकार के मंदिर जो है अपने आप में नागर शैली के एग्जाम्पल है। इनकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब समय आएगा, ठीक है। बैजनाथ जो है नागर शैली, नागर शैली में है, और इसका निर्माण आपको पता है संभवतः कत्यूरी शासकों ने ही किया था। आपने सुना होगा भूदेव वगैरह, इन्हीं के यहाँ पे यही बताया जाता है कि कत्यूरी शासकों के अलग अलग राजाओं ने यहाँ पे, क्योंकि राजधानी थी उनकी कार्तिकीपुर कहलाया कुछ समय तक, उन लोगों ने ही इसको बनाया था, कत्यूरी शासकों ने ही इसको बैजनाथ का निर्माण किया था, नागर शैली। अब इसके बारे में एक फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। भारत का जो वो एक विभाग होता है, मतलब भारत का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना इंग्लिश मीडियम वाले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसकी क्या है, एक योजना है भारत सरकार की, स्वदेश दर्शन की, ठीक है। उस स्वदेश दर्शन के अंदर जो शिव के प्रमुख प्रमुख धाम होते हैं, उनको एक शिव हेरिटेज सर्किट के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया गया है। उसी 4 में से एक इसको भी शामिल किया गया था, बैजनाथ को। अभी है नहीं है ये श्योर नहीं है, मैं ढूंढ रहा था, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इसको ढूंढ के बता दूंगा। तो जो बैजनाथ है, इस पे अगला पॉइंट लिख लो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शिव हेरिटेज सर्किट, शिव हेरिटेज सर्किट का हिस्सा, सर्किट का क्या है, हिस्सा है, इसको ध्यान रखना, ठीक। सर्किट का हिस्सा है बैजनाथ और तौलिहाट मंदिर समूह। ये कहां पे है, गोमती नदी के तट पे, ये आप लोग सब जानते हैं। दूसरा जो आता है यहाँ पे बागनाथ मंदिर आता है, कौन सा आता है, बागनाथ। बैजनाथ की जगह आपने नोट किया होगा इसको, बागनाथ यहाँ पे है, बागेश्वर में। क्या लिखोगे, बागनाथ मंदिर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जल्दी से आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटा रहा। अगला देखिए आता है आपका बागनाथ मंदिर, कौन सा आता है, बागनाथ। जो ये बागनाथ मंदिर है ये भी शिव धाम है, और शैली क्या होगी इसकी भी, नागर, क्योंकि ये सब सेम है, नागर शैली, नागर शैली, और अपने आप में ये भी क्या है, शिव का धाम है। इसकी खास विशेषता क्या है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। प्राचीन शिव मंदिरों में, इस पॉइंट को लिखना, उत्तर भारत, नॉर्दर्न इंडिया के जो प्राचीन शिव मंदिर हैं उनमें से एकमात्र शिव मंदिर जो दक्षिण मुखी है, यानी इसका मुंह जो है साउथ की ओर है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को, कम लोगों को पता होगा। तो अगला पॉइंट लिखना, प्राचीन शिव मंदिरों में से, उत्तर भारत के प्राचीन शिव मंदिरों में, उत्तर भारत के प्राचीन शिव मंदिरों में, प्राचीन शिव मंदिरों में एकमात्र मंदिर, एकमात्र मंदिर जो दक्षिण मुखी है, एकमात्र शिव मंदिर, शिव मंदिर जो दक्षिण मुखी यानी साउथ की ओर, जो शिव मंदिर जो दक्षिण मुखी है, दक्षिण मुखी है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एकमात्र है, और ये किस शैली में और किन नदियों के संगम पे, सरयू और गोमती, ये आप लोग जानते हैं। अब जो आता है, जो अभी मैंने आपको बैजनाथ पढ़ाया था, उसमें आप लोग लिख लीजिए मुख्यतः एक शिव मंदिर है और उसके साथ 17 अन्य मंदिर है। वैसे उतना पूछेगा नहीं आप लोगों से, ठीक। ये हो गया यहाँ पे। अब जो आता है यहाँ पे अगला मंदिर आता है नौलिंग मंदिर, यानी नौलिंग मंदिर का मंदिर भी कहाँ है, नौलिंग देव का बागेश्वर ही जिले में। यहाँ पे आप लोग दिखा देंगे बागेश्वर से 40-45 किलोमीटर, क्योंकि अलग अलग मंदिर समूह है वहां पे, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए नौलिंग मंदिर,
और अगला आप लोगों को दिखाना है मूल नारायण मंदिर, मूल नारायण या इन्हीं का हुआ, ठीक है, नौलिंग मंदिर, मूल नारायण मंदिर। और अंतिम लिखाना है आपका कोट भ्रामरी मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर। जो कोट भ्रामरी है बैजनाथ के ही जस्ट पास में, अगर आपको यहाँ पे दिखाना है कोट भ्रामरी, जो गढ़वाल वाला रूट जाता है यहाँ से चमोली की ओर, उसी रूट पे पड़ता है 2-2.5 किलोमीटर आगे कोट भ्रामरी मंदिर। मूल नारायण मंदिर आपको इसी लोकेशन पे दिखाना है और यहाँ आपको नौलिंग मंदिर दिखाना है। ये आपकी क्या हो गए, बागेश्वर जनपद के मुख्यतः मंदिर हो गए, ठीक है। अब कुंड की बात आती है। इस जिले में जो कुंड है कुछ फेमस तो है नहीं, वैसे एक सूरज कुंड लिख लीजिए, एक अग्नि कुंड लिख लीजिए और एक देव कुंड। और देव कुंड जो है अपना सुंदर ढूंगा लिख लीजिए ब्रैकेट में, सुंदर ढूंगा के ही पास है, ठीक है। ये यहाँ के कुंड हैं, सूरज कुंड, अग्नि कुंड और आपका देव कुंड। यहाँ पे क्या है, देव कुंड। अब जो क्वेश्चन बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर, 1-2-4 क्वेश्चन है, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए। पहला है उत्तराखंड में एक कृत्रिम झील, कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब आर्टिफिशियल झील जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक जिसको बोलते हैं, जो नेचुरल नहीं है, जो ह्यूमन के द्वारा डेवलप की गई है। बैजनाथ में एक बहुत प्रसिद्ध कृत्रिम झील है। तो बैजनाथ कृत्रिम झील का निर्माण कब हुआ था, उद्घाटन लिख लीजिए। बैजनाथ में कृत्रिम झील है यहाँ पे एक बैजनाथ में, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो हरीश रावत गवर्नमेंट जब थी, यानी कांग्रेस की जब सरकार थी, उन्होंने किया था बैजनाथ में 14 जनवरी 2016 को। 14 जनवरी 2016 को क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। अगर आपसे ये पूछते हैं कृत्रिम झील बैजनाथ का उद्घाटन कब हुआ था, 14 जनवरी 2016 को उद्घाटन हुआ था, वहीं पे है, बैजनाथ के ही पास है, ठीक है। ये बैजनाथ की कृत्रिम झील है। तो एक अगला क्वेश्चन जो कल था, लक्ष्मी आश्रम मैंने आपको बताया था, उसकी स्थापना लिख लीजिए 1941, सल्ला बहन वाला, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम कौसानी में जो था, इसकी स्थापना लिख लीजिए 1941, यानी लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी पूछता है तो 1941 में हुई थी। अब जो आता है यहाँ की नदियां, सरयू और गोमती 2 प्रमुख नदियां यहाँ पे हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक। अब आज के सेशन के लिए आपका इतना ही बागेश्वर जिले में है, यही चीजें आपकी बागेश्वर जिले में है। अगर आपका कंप्लीट, अगर आपको समझ आता है कि हाँ इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है, तो आपको वो सब कहाँ मिलेगा, अदर हिस्ट्री के जो मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे उत्तराखंड की मेन चीज, जिला सीरीज के अंदर एक बेसिक नॉलेज के मामले में इतनी चीजें आपकी काफी होती हैं, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान रखना। फिर मिलता हूं अगले जिले के साथ, कोशिश करूंगा कि इस बार इस जिले के मतलब इसमें 2 और जिले हम कंप्लीट कर लेंगे, चंपावत और हरिद्वार। आप लोग रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए। टेलीग्राम पे जो नहीं है उसको ज्वाइन कीजिए, स्टडी विथ योगेश नाम से आपको वहां सर्च करना होगा। फिर मिलता है अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।